हेलो बच्चों, क्लास 10th के सारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इन सारी चीज़ों को काफ़ी गौर से सुनेंगे और दिए गए हुए पॉइंट्स जो आपके स्क्रीन्स के ऊपर हैं इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करोगे और समझने के साथ साथ ये सारी चीज़ें अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करोगे। नोट करने के बाद अगर आपको लगे कि कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ नहीं आती है, समझ नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को आप मेरे साथ शेयर करोगे ताकि मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक में थोड़ा बहुत हम नेशनलिज्म इंडिया का थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म क्या चीज़ होती है और एक देश के लिए नेशनलिज्म कितनी महत्वता, कितनी अहमियत रखता है उस देश को आगे बढ़ाने में, उस देश की तरक्की करने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेशनलिज्म का मतलब जानने की कोशिश करें तो नेशनलिज्म होता है ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर कंट्री। इसका मतलब है कि जब आप अपने देश के साथ प्रेम करते हो और आप अपने देश के प्रति जो है अपने सारे कर्तव्य, जो हम ड्यूटीज़ कहते हैं, वो सारे निभाते हो और साथ साथ में आप अपने देश के ऊपर प्राइड फील करो, तो उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, मगर ये आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे एक लंबी गाथा है, लंबी कहानी है, जिस कहानी के बारे में हम आज थोड़ी बहुत आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमको आज़ादी, ये जो आज़ादी मिली, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर करीबन 200 साल राज्य किया। इसके अलावा अगर हम देखें, भारत के ऊपर बहुत सारे बाहर के देश अंग्रेज़ों के अलावा आए जिन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया, हुकूमत की। मगर सवाल पैदा होता है कि बाहर के देश अगर भारत के अंदर आए, हिंदुस्तान के अंदर आए, तो इतने लंबे समय तक भारत के ऊपर राज्य करने का कारण क्या था। ये भारत के बाहर के देश जो आए यहाँ पे, ये इतने टाइम, इतने समय तक यहाँ पे हुकूमत कैसे कर पाए। इन सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। तो सबसे पहला पॉइंट है, as we all know that India got independence after getting ruled by many foreign countries and empires like Portuguese, Dutch, French, British, मुगल्स, अफ़गान्स एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपके सामने पहला पॉइंट रखा है, इसमें मैंने मेंशन किया है कि भारत के ऊपर जो है बहुत सारे बाहर के देश आए जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है भारत के ऊपर हुकूमत की, जिसमें पुर्तगाल वाले आए, जिसमें डेनमार्क वाले आए, जिसमें फ्रांस वाले आए, जिसमें अंग्रेज़ आए, जिसमें मुग़ल्स आए, जिसमें अफ़गान्स आए। इसके अलावा भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने आके यहाँ पे हुकूमत की। तो अब देखिए, जब बाहर का कोई किसी दूसरे देश में जाता है तो
उसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि वहाँ के जो रिसोर्स होते हैं, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करना सबसे बड़ा मकसद होता है किसी भी हुकूमत का। तो इन सारी हुकूमतों ने भी ऐसा ही किया। वो यहाँ पे आए और भारत की कीमती चीज़ों को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से चले गए। तो अब हम अब हमारे स- अब हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि ये इतने समय तक हुकूमत कैसे कर पाए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये निकलता है कि भारत के अंदर जो लोग बसते थे, जो लोग रहते थे, एक तो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस मतलब इतनी जानकारी नहीं थी कि भारत, ये जो देश हमारा है, इसकी महत्वता क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसकी वजह से ये सारे देश यहाँ पे इतनी टाइम तक हुकूमत कर पाए। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ जब इन सारे एम्पायर्स की जो, अब समझो, काम करने का जो तरीका था, वो बद से बदतर होता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे जो, आप समझो, हमारे मार्गदर्शक जो थे, जब वो सामने आए, जब उन्होंने हम सब लोगों को ये बताया कि अगर हमको अपने देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ करनी है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको इन सारे बाहर के देशों से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो जो अवेयरनेस थी, वो जो जानकारी थी उनके अंदर कि हमको आज़ादी चाहिए इन सारे देशों से, तो उसको हम ये नाम दे सकते हैं कि भारत के जो ये लोग थे, इनके अंदर देश प्रेम की भावना जागना स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, दीज कंट्रीज एंड एम्पायर्स गॉट सक्सेस इन रूलिंग आवर कंट्री फॉर सो मच टाइम बिकॉज द फीलिंग ऑफ लव फॉर द कंट्री वॉज मिसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सारे देश थे, ये सारे देश हुकूमत कर पाए क्योंकि यहाँ के देश के लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना जो थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता है, ग्रीस वॉज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू रूल इंडिया इन 120 BC। तो अगर हम देखें हिस्ट्री, झांक के अगर हम देखें, तो बहुत सारे देश और बहुत पहले से फॉरेन कंट्रीज़ ने जो है यहाँ पे आके भारत के ऊपर हुकूमत की है। उसके बाद अगर हम मुग़ल्स की बात करें, मुग़ल्स के बारे में भी आप जानते होंगे कि मुग़ल्स ने भी यहाँ पे आके काफ़ी लंबे समय तक हुकूमत की। तो जिसमें ज़्यादातर सब लोगों को, आप सब बच्चों को ये पता होगा कि अकबर जो था, उसने भारत देश के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, अच्छे काम किए, और भारत की तरक्की के लिए उसने कुछ हद तक, हम कह सकते हैं, काम किया। मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि उसके अलावा जो बाकी रूलर्स थे मुग़ल एम्पायर के, उतना उन्होंने उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अकबर जो था उसने ध्यान दिया था। मगर अगर हम नेशनलिज़म इन इंडिया का ये जो चैप्टर है, इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का जो राज्य था, वो 1757 से लेके 1947 तक रहा। आप कह सकते हो करीबन 200 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पे राज्य किया। और उनके राज्य करने का जो तरीका था, हुकूमत करने का जो तरीका था, वो था डिवाइड एंड रूल का, बांटो और राज्य करो। क्योंकि उनको पता था कि जब तक भारत के निवासी जो हैं वो बटे हुए हैं, तब तक हमारी हुकूमत करने का 100% चांस है। जो ही भारत के निवासी, भारत के जो लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसी टाइम हमारा जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कड़ी में अगर हम देखें, तो ये जो
रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये जो साल है, इस साल को माना जाता है कि इस साल आप समझो वो जो नेशनलिज्म है, वो देश प्रेम की जो भावना है, ये देश प्रेम की भावना भारत के लोगों के अंदर इस तरह आना स्टार्ट हुआ कि भारत के निवासियों को अब आलमोस्ट पूरा पता चल गया था कि अंग्रेज़ों की ये जो हुकूमत है, ये जो राज्य है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमको ये चीज़ करनी चाहिए कि हमको भारत को आज़ादी दिलानी चाहिए अंग्रेज़ों से, अगर हम अपने देश का भला चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये चीज़ है, द मोस्ट notable rule was that of Britishers who ruled India from 1757 to 1947. For getting independence from Britishers, we Indians launched a full-fledged national movement, and it was possible because the element of nationalism, feeling of love for the country was present. जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 1857 का ये जो साल था, ये साल माना जाता है कि भारत के जो निवासी थे, भारत के जो लोग थे, इन लोगों ने एक कोशिश की। तो ये जो कोशिश थी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की, ये तो सफल नहीं हुई उस टाइम, क्योंकि ये जो गदर थी, ये जो रिवॉल्ट थी, वो कामयाब नहीं हुई। मगर इस रिवॉल्ट से ये फ़ायदा हुआ कि लोग जागरूक हो गए। लोगों ने सोचा कि अब हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी ही करनी है, ताकि हमको अपने देश के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, इनका इस्तेमाल हम खुद करें, ताकि हमको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। तो हम इन सारी चीज़ों को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आपको अंग्रेज़ों के ही बारे में ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें हम नोटेबली जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेके जो कांग्रेस पार्टी के बनने का फेज़ था 1885 से लेके, उसके बाद महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए, उनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बारे में एक कंसेप्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उनका योगदान क्या था भारत को आज़ाद करने में, उसके बारे में भी एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे दिए गए हुए पॉइंट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करोगे, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप उन सारी चीज़ों को मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।